Morning everyone. Last video we have discussed about the preamble and the constitution. Okay, preambles का मीनिंग अपन ने देखे थे. प्रीएम्बल मीन्स क्या? प्रीएम्बल मीन्स अ प्रिलिमिनरी एंड प्रिपेरेटरी स्टेटमेंट है एक. मीन्स जिसको प्रस्तावना, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना मीन्स प्रीएम्बल. ओके, कि अपने मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो उनकी जो प्रस्तावना है, जो प्रीएम्बल है, तो वो कैसे स्टार्ट हुई है वो विद पीपल ऑफ इंडिया. ये बिगिनिंग का वर्ड्स है. ओके, तो प्रीएम्बल इसको बोलते हैं प्रस्तावना, मतलब इंट्रोडक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन का. ओके, देन सोवेरियन स्टेट. ओके, इसकी स्टडी की है. सोवेरियन स्टेट, सोशलिस्ट स्टेट, सेक्युलर स्टेट, डेमोक्रेटिक स्टेट एंड रिपब्लिक स्टेट, इन सब के बारे में डिटेल में अपन ने स्टडी किए हैं. तो सोवेरियन स्टेट मीन्स कि ऐसा स्टेट है कि जहाँ पे डिपेंडेंट ऑन अनदर पावर, मतलब कि जैसे अपना इंडिया 15 अगस्त को ब्रिटिश के रूल्स थे. तो 15 अगस्त को वो ब्रिटिश के रूल टोटली क्या हो गए हैं, मतलब वहाँ से हटाए गए, तो अपने को आज़ादी मिली. तो उसको बोलते हैं एक इंडिपेंडेंस स्टेट बना, अपना स्वतंत्र एक स्टेट बना, ऐसा इंडिपेंडेंस. ओके, तो उसको सार्वभौम कहा जाता है. देन नेक्स्ट इज सोशलिस्ट स्टेट. ओके, सोशलिस्ट स्टेट. तो ये जो सोशलिस्ट जो है, सोशलिस्ट की ये जो टर्म आई है जब से रशिया में लेनिन और मार्क्सिस्ट था. ओके, तो ये जो दो पॉलिटिकल पार्टीज थे, तो ये जो पॉलिटिकल जो पार्टीज थे तब से ये टर्म यूज़ करते हैं. मीन्स कि ऐसा गवर्नमेंट कि टू मीन अ स्टेट अंडर द कंट्रोल ऑफ द पार्टी, मतलब कि स्पेशली वो एक पार्टी के कंट्रोल में रहता है. ओके, देन धर्मनिरपेक्ष मीन्स सेक्युलर स्टेट. तो इस स्टेट को मतलब कि जो धर्मनिरपेक्ष स्टेट है कि वहाँ पे ऐसा टोटली ऐसा कोई भी पर्टिकुलर कोई रिलीजन नहीं रहेगा, सिर्फ पर्टिकुलर, मतलब कि ऑल रिलीजन आर इक्वल, मतलब कि सभी धर्म समान है. ओके, देन नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक्स. ओके, डेमोक्रेटिक्स मीन्स कि एक ऐसा स्टेट होता है कि जहाँ पे गवर्नमेंट बाय द पीपल फ्रॉम ऑफ द गवर्नमेंट, सिर्फ लोगों के लिए ही वर्क करना, लोगों के लिए ही काम करते हैं, वर्क करते हैं. ओके, उसको डेमोक्रेटिक स्टेट बोलते हैं. देन रिपब्लिक स्टेट. रिपब्लिक मीन्स एक गणराज्य, यानी कि खुद का उनका एक संविधान होता है. ओके, तो वो लोग उसमें रिपब्लिक स्टेट में कि मतलब खुद के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उनको टोटली राइट्स दिया हुआ है कि मतलब अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो रिप्रेजेंटेटिव चुनने का उनको टोटली राइट्स दिया है. ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, कि मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में अपने को 3 वैल्यूज दिए, जैसे जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटीज. जस्टिस मीन न्याय, लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता एंड इक्वालिटी मीन्स समानता. ऐसे जो 3 वैल्यूज हैं उनकी डिटेल में स्टडी करनी है. ओके, तो देखिए, रीड व्हाट दीपा हैज़ रिटन ऑन द टॉपिक माय फैमिली. ओके, डेमोक्रेसी डज नॉट ओनली इम्प्लाई मीन्स संकेत करना, इंडिकेट करना या सूचित करना जिसको बोलते हैं. ओके, मतलब ये सिर्फ सूचित नहीं करती है. इम्प्लाई इलेक्शन, सिर्फ इलेक्शन के लिए सूचित नहीं करते हैं. माई पेरेंट्स डू ऑल हाउस होल्ड वर्क टुगेदर. तो दीपा के जो पेरेंट्स है वो टोटली हाउस होल्ड, तो वो मिलजुल के करते हैं. ओके, वी आल्सो पार्टिसिपेट इन इट. तो हम लोग भी उसमें पार्टिसिपेट होते हैं. वी इंश्योर दैट वी टॉक कॉर्डियली मीन्स विलिंगली, मन से बात करते हैं. ओके, विथ ईच अदर. इवन इफ वी हैपन टू फाइट, अगर कभी कभी हम लोग आपस में लड़ते हैं, वी ट्राई टू लिसन टू ईच अदर व्यूज बाय स्टॉपिंग द फाइट एज सुन एज पॉसिबल. तो हम लोग क्या करते हैं, अगर फाइट भी हो गई तो हम लोग एक दूसरे के व्यूज सुनते हैं. ओके, तो हम लोगों का जो झगड़ा है, वो फाइट है, वो मिट जाता है. ओके, इफ एनी वन चेंजेस हैज़ टू बी मेड, इवन द ग्रैंड पेरेंट्स आर कंसल्टेड. और अगर उसमें कुछ चेंजेस करना है तो हम लोग, बड़े लोग, हमारे घर के जो बड़े लोग हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं हमारे, तो हम लोग उससे
कंसल्ट करते हैं। ओके, अनुजा वांट टू टेक अप एग्रीकल्चर रिसर्च एज हर करियर। तो अनुजा को एग्रीकल्चर इसमें करियर करना है, एग्रीकल्चर्स के इसमें। ओके, हर डिसीजन वॉज अप्रिसिएटेड, अप्रिसिएटेड मीन्स मान करना, बाय एवरीबडी, उन्होंने सबका मान करके उन्होंने वो एग्रीकल्चर्स इसमें फील्ड में रिसर्च या करियर करना उन्होंने डिसीजन लिया। डू यू थिंक दैट दीपास हाउस फंक्शन इन अ डेमोक्रेटिक वे? यस, दीपास हाउस फंक्शन इन अ डेमोक्रेटिक वे, मतलब कि दीपास के जो हाउस के जो टोटली जो फंक्शंस है वो डेमोक्रेटिक वे से चलते हैं। ओके, विच फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटी कैन बी फाउंड इन दिस पैसेज? ओके, तो इस पैसेज में से अपने को मतलब डेमोक्रेसी के जो फ्यूचर्स हैं तो कैन बी फाउंड इन दिस पैसेज, जैसे कि दीपा मतलब कि जैसे है इस पैराग्राफ में फ्यूचर्स की, जैसे दीपा के जो पेरेंट्स हैं वो मिलजुल के वर्क करते हैं तो सभी लोग उसमें उस वर्क में पार्टिसिपेट होते हैं। अगर छोटी छोटी बातों में अगर झगड़ा हो जाता है, फाइट हो जाती है तो वो क्या करते हैं, बड़े लोगों से कंसल्ट करते हैं और कॉर्डियली रिस्पेक्ट मीन्स की बात करते हैं एक दूसरे से। ओके, तो ये एक फ्यूचर्स है डेमोक्रेसीज के। ओके, तो देखो द प्रियम्बल हैज़ गारंटेड द इंडियन सिटीजन्स द 3 वैल्यूज़। तो प्रियम्बल्स में गारंटेड द इंडियन सिटीजन्स 3 वैल्यूज़ दिए हैं। ओके, कौन कौन से दिए हैं? जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटीज, ये 3 वैल्यूज़ दिए हैं। इट हैज़ एंजॉय अपॉन द इंडियन citizens to practice these values and make law keeping with these values. Let us understand these values. तो उसमें से जैसे है जस्टिस, न्याय, लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता एंड इक्वालिटी मीन्स समानता, सबके लिए सभी सेम वैल्यू है, सभी ऑल इंडियन सिटीजन्स को। ओके, तो उन्हीं के हिसाब से इंडियन सिटीजन्स प्रैक्टिस एंजॉय करते हैं। ओके, सो देखो फर्स्ट वैल्यू जस्टिस। ओके, Justice implies removal of injustice and ensuring that everybody has the opportunity for progress. Justice implies means inform या सूचित करना। Justice implies removal of injustice. Okay, न्याय, justice means न्याय और injustice means अन्याय। Okay, जिसके ऊपर अन्याय हो रहा है तो वो उसको क्या करना है? रिमूवल करना है। ओके, तो रिमूवल करके जो भी लोगों को एवरीबडी हैज़ अ अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोग्रेस, अन्याय को रिमूवल करके, इनजस्टिस को रिमूवल करके ये एक अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रोग्रेस करने की। ओके, इस्टेब्लिशिंग जस्टिस इज अडॉप्टिंग सच पॉलिसीज दैट विल प्रमोट पब्लिक गुड। 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस आर टॉक ऑफ इन दी प्रियम्बल। तो 3 टाइप्स के जस्टिस दिए हैं, दे आर एज फॉलोज। कौन कौन से? देखो, फर्स्ट है सोशल जस्टिस। ओके, सामाजिक न्याय जिसको बोलते हैं सोशल जस्टिस। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, लैंग्वेज, रीजन, प्लेस ऑफ बर्थ और सेक्स। इन सब के बारे में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, आपस में भेदभाव नहीं करेंगे। जैसे कास्ट के बारे में, जात, क्रीड मीन्स पंथ के बारे में, रेस, लैंग्वेज, रीजन, प्लेस ऑफ बर्थ एंड सेक्स के बारे में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। एज अ ह्यूमन बीइंग, मतलब उसमें भी ह्यूमन बीइंग्स, ऑल हैव द राइट टू द सेम डिग्निटी मीन्स मर्यादा, लिमिट, एंड रिस्पेक्ट द सेम स्टेटस, सबको सेम डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट द सेम स्टेटस, सभी का जो स्टेटस है वो सेम रहेगा। ओके, सोशल जस्टिस में। देन इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक न्याय। ओके, पॉवर्टी लीड्स टू द इविल्स। ओके, पॉवर्टी लीड्स, इकोनॉमिक जस्टिस देखो, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉवर्टी लीड्स टू द इविल्स ऑफ हंगर, डेथ्स और माल नरिशमेंट। ओके, इकोनॉमिक जस्टिस, कोई गरीब है, भूखा है, भूख से मर रहे हैं, हंगर डेथ मीन्स भूख से जो मर रहे हैं, और माल नरिशमेंट मीन्स कुपोषण हो रहा है, कि मतलब
जिनको खाना नहीं मिल रहा, ऐसे जो लोग हैं इकोनॉमिक जस्टिस में, तो उनको न्याय देना है। ओके, इफ पॉवर्टी इज टू बी इरेडिकेटेड, everyone should have the right to a source of livelihood so as to look after oneself and one's family। तो सबसे पहले अपन खुद के तरफ देखना चाहिए। एवरीवन शुड हैव टू द राइट, सबको राइट्स दिया है कि सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, जीने का अधिकार दिया है। सो एज लुक आफ्टर वन सेल्फ एंड वंस फैमिली। ओके, तो ये सभी को जीने का अधिकार दिया है। ओके, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन दिस राइट टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है? टोटली राइट दिया है एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन मतलब कोई भी भेदभाव नहीं रहेगा। थर्ड है पॉलिटिकल जस्टिस, राजनैतिक न्याय जिसको बोलते हैं। वी हैव एडॉप्टेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ओके, टू इनेबल इक्वल participation in the running of the country. Accordingly, all citizens completing 18 years of age have the right to vote in election. Okay, franchise, adult franchise means, यानी franchise means कि जो अपने मन से लोगों को, जो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो टोटली चुनने का राइट्स दिया हुआ है। ओके, सिर्फ जिनको 18 ईयर्स ओल्ड कंप्लीटेड हो चुके हैं तो उनको इलेक्शन का वोट इन इलेक्शन, राइट टू वोट इन इलेक्शन, ये राइट्स दिया हुआ है। ओके, देन नेक्स्ट सेकंड है लिबर्टी, स्वतंत्रता। ओके, लिबर्टी इम्प्लाइज सूचना, इम्प्लाइज मीन्स सूचना। लिबर्टी इम्प्लाइज दैट देयर शुड बी नो कोरेसिव अनफेयर कोरेसिव। ओके, कोरेसिव मीन्स बलपूर्वक यानी अनिवार्य, मैडेंटरी जिसको बोला जाता है कोरेसिव, अनफेयर रिस्ट्रिक्शन अपॉन अस एंड दैट देयर शुड बी एन एटमोस्फियर कंडक्टिव टू द डेवलपमेंट ऑफ आर इनहेरिएंट मीन्स जन्मजात, इनहेरिएंट कैपेसिटीज इन अ डेमोक्रेसी सिटीजन एंजॉय लिबर्टी। ओके, तो इसमें और डेमोक्रेसी में पूरे टोटली जो सिटीजन्स है, जितने भी नागरिक हैं, उनको स्वतंत्रता, सभी को स्वतंत्रता का राइट्स दिया हुआ है। इन फैक्ट डेमोक्रेसी बिकम्स मैच्योर ओनली इफ सिटीजन एंजॉय फ्रीडम, यानी टोटली उनको फ्रीडम दिया हुआ है। ओके, कि मतलब वो कहीं भी जाएंगे, कहीं भी घूमेंगे, ऐसे उनको टोटली मतलब वो इनहेरिएंट मीन्स जन्मजात उनको फ्रीडम दिया हुआ है। ओके, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन इज द मोस्ट फंडामेंटल freedom for an individual. Everyone is free to express their own views and opinions। मतलब वो उनको इतना फ्रीडम दिया है कि वो एक दूसरे का अपने ओपिनियंस, व्यूज और एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, अ गिव एंड टेक ऑफ आइडियाज इन्हांस द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, मतलब एक दूसरे को सहयोग देना, ये सभी फ्रीडम्स है। ओके, एंड यूनिटी अमोंगस्ट अस। सिमिलरली इट ऑल्सो अनेबल्स टू अस टू अंडरस्टैंड द वेरियस डेमिनेशंस ऑफ एनी प्रॉब्लम्स। ओके, तो ये इतने सभी उनको फ्रीडम्स दिया हुआ है। ओके, इट ऑल्सो अनेबल्स टू अंडरस्टैंड द वेरियस डेमिनेशन ऑफ एनी प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स है लोगों को वो क्या करना है? अंडरस्टैंड करना है। ओके, वेरियस डोमिनेशन ऑफ एनी प्रॉब्लम्स। द लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप इम्प्लाइज रिलीजियस फ्रीडम, जैसे रिलीजियस धर्म के बारे में उनको फ्रीडम। एवरी इंडियन सिटीजन इज फ्री टू एक्ट एज पर द टीचिंग ऑफ देयर रिलीजन और द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, उनके चॉइस का धर्म का स्वीकार कर सकते हैं वो। ओके, धर्म की जो टीचिंग है उनकी वो भी कर सकते हैं, सभी का उनको फ्रीडम्स दिया हुआ है। इट इम्प्लाइज द फ्रीडम्स ऑफ द सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल्स एंड द फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप, वो अपने धर्म के जो फेस्टिवल्स है वो फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। ओके, इन सब के बारे में उनको फ्रीडम्स दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है इक्वालिटीज़।
देखो इक्वालिटीज मीन्स समानता, सभी को इक्वल, ऑल सिटीजन आर इक्वल। द प्रीएम्बल गारंटीज द इंडियन सिटीजन एंड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये भी एक सेंटेंस है प्रीएम्बल का। द प्रीएम्बल गारंटीज द इंडियन सिटीजन एंड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, सभी को समान अपॉर्चुनिटी दिया है, इक्वली अपॉर्चुनिटीज दिया है। ओके, इट मीन्स दैट ऑल हैव इक्वल ह्यूमन स्टेटस एंड देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा, कास्ट, क्रीड, रेस, धर्म, पंथ, जात, इन सब के बारे में डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा। द गारंटी ऑफ इक्वल स्टेटस मीन्स नॉट टू डिस्क्रिमिनेटेड बिटवीन पीपल इन टर्म्स ऑफ हाई लो, मतलब कोई हाई नहीं और कोई लो नहीं, सुपेरियर, इन्फेरियर, ओके, सुपेरियंस मीन बेहतर, ऐसे जो है वहाँ पे कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं रहेगा। द प्रीएम्बल हैज़ गिवन ग्रेट इम्पोर्टेंस टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एज वेल एज। ओके, तो प्रीएम्बल ने हैज़ गिवन ग्रेट इम्पोर्टेंस इक्वालिटीज ऑफ अपॉर्चुनिटी एज वेल, ये प्रोवाइड किया है प्रीएम्बल ने। ओके, ऑल विल गेट अपॉर्चुनिटीज द डेवलपमेंट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ओके, सो क्या करना है, ऑल विल गेट द अपॉर्चुनिटी, सभी को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी अपना अपना डेवलपमेंट करने के लिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे भी किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, जैसे हाई है तो उनको सबसे पहले देना है, ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। ओके, तो डिस्कस, देखो नेक्स्ट, सम स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रीडम हैव बीन गिवन बिलो फॉर डिस्कशन, एक्सप्रेस योर व्यूज। कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं तो उसको डिस्कशन करना है और अपने एक्सप्रेस व्यूज एक्सप्रेस करने। ओके, वाइल पब्लिकली सेलिब्रेटिंग आवर फेस्टिवल वी नीड टू फॉलो सम रूल्स दैट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट आवर फ्रीडम्स। ओके, जब अपन पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो फेस्टिवल, सेलिब्रेटिंग आर फेस्टिवल्स, ओके, जैसे अपने की ज़रूरत है, अपनों को जो रूल्स फॉलो करने की जो ज़रूरत है, जैसे फेस्टिवल्स मनाते हैं तो उसमें भी रूल्स फॉलो करने हैं। दैट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट आर फ्रीडम, अपना स्वतंत्रता, यानी कि इतना भी उसको ये नहीं करना है कि मतलब जो रिस्ट्रिक्शन, जो रूल्स है वो रूल्स अपन फॉलो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना भी फ्रीडम नहीं है। ओके, देन फ्रीडम मीन्स बिहेविंग इन अ रिस्पॉन्सिबल वे नॉट एज पर आर व्हिम्स एंड फैंसीज, जो अपने को रूल्स, फ्रीडम मीन्स बिहेविंग, ओके, रिस्पॉन्सिबल, फ्रीडम ऐसे एक आज़ादी दी है तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी है अपने को। ओके, सिर्फ अपने को एक फैशन करके उसको ये नहीं करना है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। ओके, तो सभी रूल्स फॉलो करना है। जब जब अपन कुछ जो भी सेलिब्रेट करते हैं सिर्फ एक फैशन के लिए अपन नहीं मनाते हैं, तो उसके अपन फॉलो करते हैं, फॉलो करना चाहिए। ओके, द प्रीएम्बल्स टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू अ यूनिक आइडियल और प्रिंसिपल। ये जो प्रीएम्बल है और कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए है कि जिसको अपन रेफर करके ये एक यूनिक आइडियल और प्रिंसिपल्स है। इट इज़ द गोल ऑफ प्रमोटिंग फ्रेटर्निटी अमोंग द सिटीजन्स एंड द एश्योर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। फ्रेटर्निटी मीन्स बंधुत्व, कंपनीशिप, तो ये एक प्रमोटिंग फ्रेटर्निटी अमोंग द सिटीजन्स, सभी अपन भाई भाई है करके, एक डिग्निटी मीन्स लिमिट, मर्यादा, ये एक लिमिट में सभी करना है। ओके, नेक्स्ट देखो फ्रेटर्निटी मीन्स बंधुत्व। ओके, द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव्स दैट मेररली, ओके, मेररली मीन्स केवल, ओनली, जस्ट, मेररली guaranteeing justice, freedom and equality would not lead the establishing equality in Indian society. ओके, सिर्फ अपन उसके लिए नहीं रूल्स बनाए हैं, बंधुत्व सिर्फ उसके लिए नहीं रखना है, जैसे जस्टिस, फ्रीडम और इक्वालिटीज़, ये जो 3 रूल्स है, जस्टिस, फ्रीडम
न्याय, स्वतंत्रता और एकता। ओके, वुड नॉट लीड टू इस्टेब्लिशिंग इक्वालिटी इंडियन सोसाइटी, सिर्फ इसके लिए ही ये नहीं मानना है। ओके, नो अमाउंट ऑफ लॉस वुड हेल्प us achieve these goals if fraternity is lacking among Indians. Hence, the promotion of fraternity has been included in the preamble as a goal. Fraternity implies a well feeling towards one another. It creates a feeling of empathy. Empathy means सहानुभूति, हमदर्दी. Peoples become for understanding toward each other's problems and needs. तो जितने भी लोगों को प्रॉब्लम्स आते हैं वो प्रॉब्लम्स सॉल्व करना है, यानी कि वो कैसे कि वी फीलिंग टुवर्ड्स वन अनदर, यानी कि जैसे अपन फील करते हैं वैसे दूसरों को भी फीलिंग होती है। ओके, तो इसके लिए एम्पैथी यानी कि सहानुभूति दिखाना है। ओके, पीपल बिकम मोर अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरों को समझना चाहिए, उनके जो प्रॉब्लम्स है वो समझना चाहिए, उनकी जो ज़रूरत है वो समझना चाहिए। ओके, तो उसको बोलते हैं फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी इज क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमन डिग्निटी। ओके, तो ये फ्रेटर्निटी ये जो टर्म है टोटली रिलेटेड ह्यूमन डिग्निटी से है। ओके, ह्यूमन डिग्निटी इम्प्लाइज इक्वल रिस्पेक्ट टू ईच इंडिविजुअल एज अ ह्यूमन बीइंग। ये जो ह्यूमन डिग्निटी है ये इम्प्लाइज इट मीन्स इन्फॉर्म, सूचित किया जाता है कि लिमिट में। ओके, रिस्पेक्ट टू ईच इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, सभी जितने भी ह्यूमन बीइंग्स है उन सभी का इंडिविजुअल रिस्पेक्ट करना। ओके, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्राइटेरिया ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, सेक्स, लैंग्वेज एक्सेट्रा। तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा, जैसे कास्ट है, क्रीड, तो उसमें कि उनका जो क्राइटेरिया है, तो जैसे वो मुस्लिम कास्ट का है, ओके, मुस्लिम धर्म का, रिलीजन का है, बौद्ध रिलीजन का है, तो ऐसा उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा। ओके, जस्ट एज वी वुड लाइक टू बी ट्रीटेड with dignity and respect by others, we should also treat others with the same dignity and respect. सभी को सेम डिग्निटी एंड सेम रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। ओके, when every individual respect another and honors their freedom and rights, dignity of the individual will get established. In such an atmosphere, fraternity will grow automatically. ओके, जब एवरी इंडिविजुअल रिस्पेक्ट, अगर अपन एक दूसरे को अगर रिस्पेक्ट देंगे, सभी का रिस्पेक्ट करेंगे, ऑनर्स, ओके, देयर फ्रीडम्स, राइट्स, डिग्निटी, इन सब का अगर अपन रिस्पेक्ट करेंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, अपने एटमोस्फियर में फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा। ओके, अगर ऐसे अपन नहीं करेंगे, एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हाँ, एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो वो बंधुत्व यानी कि जो कोऑपरेशन रहेगा, कोऑपरेट करने का, तो वो ग्रो नहीं हो जाएगा। अगर अपन ऐसे करेंगे कि इंडिविजुअल रिस्पेक्ट करेंगे, इंडिविजुअल टू रिस्पेक्ट अनादर एंड ऑनर्स देयर फ्रीडम, उनके स्वतंत्रता, उनके जो राइट्स है, डिग्निटी है, ये जो है, तो इसको अपन फॉलो करेंगे तो अपने आप फ्रेटर्निटी ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएंगी। ओके, द टास्क ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट अ न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ जस्टिस and equalities. Okay, equalities will be facilitated the preamble to the Constitution of India guide to this very goal. Okay, ये जो अपना जो प्रीएम्बल है टू अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गाइड्स, अपने को ये एक मार्गदर्शिका है अपनी। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ये एक अपनी प्रीएम्बल, ये एक अपने गाइड्स है कि जिनके द्वारा अपने को गाइडेंस मिलता है। ओके, द प्रीएम्बल एंड्स विथ अ मेंशन ऑफ द फैक्ट दैट द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया हैव गिवन द कॉन्स्टिट्यूशन टू देमसेल्व्स। ओके, तो ये जो प्रीएम्बल्स है एंड्स विथ मेंशन ऑफ द फैक्ट दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव गिवन द कॉन्स्टिट्यूशन टू
themselves. Okay, thank you.